हेलो। उम्मीद करता हूँ आपको पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होता क्या है? डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। आज की वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना। अब देखें, डिस्क्राइब करना किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब, मिसाल के तौर पर मैं वही एवरेज की मिसाल दूंगा, मीन की। मीन क्या करता है? हमें मीन के बारे में बताता है, एवरेज के बारे में बताता है कि भाई हमारे में जो डाटा है, मतलब हमारा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इस चीज़ के आसपास है। अगर से आपको पता होगा मीन क्या होता है। ठीक है। और ठीक है, ये होती है हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है 5 तरह की। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है कितनी? 5। अब देखिए, एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताता हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, जो मैं चाहता हूँ आप नोट कर लें। है क्या? इट इज़ अबाउट समराइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द डाटा ऑफ सेम ग्रुप। It is about summarizing and organizing the data of same group। कोई भी ग्रुप का डाटा है हमारे पास, उस चीज़ को समराइज कर देना, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब देखें, अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, ये तो हमने समझ ली। ठीक है। अब मिसाल के हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इससे पहले हम मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीन मीडियन मॉड आपको पता होगा। मीन क्या होता है? आपको पता है मीन एक एवरेज की तरह काम करता है। मॉड ही पता है क्या होता है। मॉड क्या करता है हम आगे चले पढ़ेंगे, मसले वाली बात नहीं है। मैं एक मीन की मिसाल देके आपको समझाना चाह रहा था। अब देखिए, होती 5 तरह की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है 5 तरह की। होती है पहले मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measure of dispersion versus variation, and then measure of position and measure of shape। क्या कितनी होती? 5 तरह की। ये मैं आपको किसी चार्ट में ये देखें, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड वेरिएबिलिटी। हम एक और 5 टाइप भी हैं मेजर ऑफ मेजर ऑफ शेप, जो हम एक्स्ट्रा करके पढ़ेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं पहली टाइप से, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ मैनी टाइम्स वन थिंग इज रिपीटिंग। मतलब अब मिसाल के तौर पे एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। उस क्लास में बच्चों की मुख्तलिफ मुख्तलिफ एजेस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अ, कोई भी एक एज है, मिसाल के तौर पर 13। 13 जो 13 साल में, वो कितने बच्चों के रिपीट हुए हैं? हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो सकता है 16 हो सकता है 17 हो, बहुत सारे हो सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इस चीज़ को कहते हैं। और मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेजर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को नाप करना, किसी भी चीज़ को नाप तोल फला फला ये सब करना। तो मतलब क्या होता है मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब? कि किसी भी चीज़ को मेजर करना। किसी भी चीज़ को मेजर करना, क्या चीज़ मेजर करना? कि वो चीज़ कितनी बार रिपीट है, वो चीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है, विच इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सेकंड टाइप क्या होती है? हम आगे चले, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं हम आगे चल पड़ेंगे। मैं आपको सिर्फ बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें है क्या, उसमें हम करेंगे क्या। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि आप ये दूसरी वाली देख सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? हमारा डाटा का सेंटर क्या है, हमारा डाटा हमारा डाटा लाए कहाँ करता है। अगर से मैं भी आपको मीन बता दूं, तो मीन से हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारी वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ के आसपास है। 16 मीन है तो उसका मतलब हमारी वैल्यू 16 के आसपास है। 17 है तो 17 के आसपास। मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुआ? कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताता है कि हमारा डाटा का सेंटर किधर है। उसमें हम वेरियस
वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, आगे चल के सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, ठीक है। एंड देन मेजर ऑफ डिस्पर्जन और वेरिएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब पता होता है, व्हाट इज डिस्पर्शन स्टैटिस्टिक्स, मतलब डेटा कितना फैला हुआ है, आसान अल्फाज में कितना बिखरा हुआ है। मैं एक चीज़ को उठाऊं, मैं किसी चीज़ को उठा के बिखेर दूं, क्या हमारा डाटा कितना बिखरा हुआ है, दे रहे हैं। मैं इस चीज़ को खोलने पिक्चर आपको यहाँ लिखा होगा, डिस्पर्जन इज द स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स्ड और स्प्रेड, मतलब हमारा डाटा फैला हुआ कितना, हमारा डाटा वेरिएट कितना करता है, हमारे डाटा में वेरिएशन कितनी है, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, दिस इज कॉल्ड, इस चीज़ की नाप तोल को क्या कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ वेरिएशन, ठीक है। एंड द फोर्थ है मेजर ऑफ पोजीशन। और मतलब मेजर ऑफ पोजीशन में होता क्या है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मैं आपको एक इसकी डेफिनेशन से बताता हूँ। मेजर ऑफ पोजीशन मतलब हमारा डाटा एक मखसूस डाटा पॉइंट है, हमारा डाटा की पोजीशन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ पोजीशन का मतलब, अब आपको इस चीज़ से पता चला होगा परसेंटाइल से। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बोल दूँ कि ये 16 वैल्यू है, 16 नंबर वाली वैल्यू है, 16 नंबर है, ये हमारे डाटा का 25% है। व्हाट डज डैट मीन, मतलब हमारे डाटा में जो 16 नंबर है, हमारे डाटा का 25%, मतलब क्या 25% वैल्यू इस 16 से कम होंगी, है ना। मतलब एक शेप बता दिया, एक पोजीशन बता दिया, हमारा डाटा की पोजीशन कहाँ लाई करती। अब क्वार्टाइल्स वगैरह स्टैंडर्ड स्कोर हम आगे चलकर पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एंड द लास्ट इज मेजर ऑफ शेप्स। मेजर ऑफ शेप क्या होता है, शेप आपको पता होता है, मैं आपको मेजर ऑफ शेप तो आसान ही है, इसमें थोड़ी सी मेजर ऑफ शेप्स। अब देखिए मेजर ऑफ शेप्स का मतलब है कि डाटा का शेप, डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाम सुना होगा, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और स्क्यू है डाटा, फला है डाटा, राइट स्क्यूड है, राइट लेफ्ट स्क्यूड है, हम आगे चले पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताई, उसकी 5 टाइप्स बताई, 5 टाइप्स में क्या क्या होता है, इन 5 टाइप्स का मकसद क्या है। अब हर इन 5 टाइप्स में हम एक एक करके सारे मेथड्स पढ़ेंगे। अब हर मतलब सारे उदाहरण मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम पढ़ेंगे, तो वैल्यूज काउंट हम प्रैक्टिकली पाइथन में अप्लाई करेंगे, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।